पंजाब में 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में आज ये वाज़ेह कर दिया है कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं बल्कि आईनी जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत ने इलेक्शन के लिए फंड्स और सिक्योरिटी देने से इनकार किया था तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में आईनी पटिशन दायर करनी चाहिए थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंतखाबात में रुकावट से इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से जमहूरियत को पटरी से उतारा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 254 की बुनियाद पर इंतखाबात में इल्तवा का जो मौक़िफ़ है ये गलत है। आर्टिकल 254 किसी को भी आईनी जिम्मेदारी से फरार का रास्ता नहीं देता। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन किसी सूरत भी खुद से इंतखाबात की डेट को आगे नहीं बढ़ा सकता। इलेक्शन कमीशन इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब भी अदालत में नहीं दे सका। तफसीली फैसले के साथ ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने तो ये केस आज निपटा दिया, लेकिन एक बार फिर आम इंतखाबात का चैलेंज इलेक्शन कमीशन के लिए तैयार खड़ा है। कि अब की बार इलेक्शन कमीशन तैयार है और पूरे मुल्क में बर वक्त इलेक्शन हो पाएंगे। शहर इक़्तिदार में इलेक्शन इल्तवा समेत निगरान सेटअप के लंबा चलने की भी चहमगोइयाँ कई रोज़ से गर्दिश कर रही हैं। कौमी असम्बली की आनियत मुद्दत ख़त्म होने में चंद रोज़ रह गए हैं और हुकूमत 9 अगस्त यानी मुकर्ररा मुद्दत से 3 दिन पहले असम्बली तहलील करने का ऐलान भी हो चुका है। हुकूमत के आखिरी दिनों में नई और पुरानी मरदमशुमारी की बहस है कि इतनी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कोई सियासी जमात नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन करवाने के हक़ में है तो कोई पुरानी से ही काम चलाने का मशवरा दे रहे हैं। ऐसे में सबकी नज़रें लगी हैं कल होने वाले मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास पर, जिसके बारे में इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल ने डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी तो इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिर है फिर नई हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी और सारे प्रोसीजर में इंतखाबात 4 से 6 महीने डिले हो सकते हैं। सियासी माहिरीन का ये मानना है कि इलेक्शन को अगले साल करवाने की सारी ग्राउंड तैयार है, बस ऐलान होना बाकी है। क्या वाकई में ऐसा है? मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन सोच क्या रहा है और इलेक्शन को लेकर इसकी तैयारियां क्या हैं, मैं बात करूंगी कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कमर साहब आपका। कमर साहब, हुकूमत को तो हम यही कहते सुनते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है कब इंतखाबात होते हैं, लेकिन आज जब हमने सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला देखा पढ़ा जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने तो जमहूरियत को पटरी से उतारा है, ये इनकी आईनी जिम्मेदारी है, जो उज़र दिए गए आपको वो आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने से नहीं रोकता है इनका आर्टिकल 254। तो क्या अब इस बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि इंतखाबात 90 रोज में हो जाएंगे? देखा जी, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने आइंदा इंतखाबात के लिए एक बहुत खूबसूरत फैसला दिया है और उन्होंने आइन के आर्टिकल 254 की भी सही मैंने में तशरीह कर दी है, इंटरप्रिटेशन दे दी है। हम हमेशा कहते थे कि अगर कोई आईने की तौर पर कोई काम ना हो सका हो आर्टिकल 254 के तहत तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रास्ता खोल दिया है कि नहीं, आर्टिकल 254 जो है इतना वसी तर उसके पास इख्तियारात नहीं है कि कोई आईनी प्रोविजन से आप गुरेज करें। लेकिन बहरहाल वो 14 मई गुजर गई और अब आप तो नया चंद रोज में असम्बली भी डिज़ॉल्व हो रही है, तो आइंदा के लिए ये मुस्तकबिल के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल तकलीद भी है और काबिल मिसाल भी है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है अपना एक तमाम, जब पार्लियामेंट ने आपको फंड नहीं दिए इलेक्शन में पाकिस्तान को, जो 21 अरब रुपए मांगे थे वो रिजेक्ट कर दिए, तो फिर इलेक्शन में पाकिस्तान कहाँ से फंड देता? लेकिन यही तो बात आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को भी एड्रेस किया और कहा कि आईनी पटिशन दायर कर सकता था इलेक्शन कमीशन। इस मुद्दे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, पटिशन दायर कर सकते थे कि ये हुकूमत हमारे रास्ते में रुकावट बन रही है, हमें फंडिंग नहीं हो रही है, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। पाकिस्तान ने बड़े सही मैंने में डॉक्यूमेंट दिए। उन्होंने बाकायदा अस्करी क़यादत की तरफ से, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से जो बाकायदा मालूमात दी गई थी कि हम आपको 3.5 लाख का इनकार नहीं दे सकते, वो स्टेट सिक्योरिटी का मामला है। इसी तरह गवर्नमेंट पाकिस्तान 21 अरब देने से इनकार किया, कैबिनेट ने इनकार किया, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया, तो फिर इलेक्शन कमीशन कहाँ जाता है? लेकिन बहरहाल एक गाइडलाइन है, हम एहतराम करते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले का और आइंदा के लिए इसको जो है एक मिसाल दे दी है कि आप इस तरह के मामलात में आर्टिकल 254 का सहारा ना लें। अब सबसे बड़ी अहम बात जो आपके सामने पेश आ रही है वो कल जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास हो रहा है उसमें बड़ा अहम फैसला होना है। अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसलों को देखें और मुश्तरका मफादात के कौंसिल को भी देखें तो अगर आज सरेनो हल्का बंदियां करानी पड़ गई, अगर कल गवर्नमेंट पाकिस्तान वफाकी हुकूमत गजट नोटिफिकेशन कर देती है डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से, तो आइन के आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आज से हल्का बंदियां करानी पड़ेंगी
और वो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, ये पता नहीं पिछले 2 हफ्तों में आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ है? आप वफाकी वुज़रा की स्टेटमेंट्स उठाकर देख लें, राना सनाउल्लाह हों, एहसन इकबाल हों और बहुत से वुज़रा जो ये कहते नज़र आए कि हम नोटिफिकेशन, गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे, इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होंगे। ये तो 2 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है, उसमें उन्होंने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि नई इलेक्शन जो है वो नई मर्दमशुमारी पर होंगे। तो ऐसा 2 हफ्तों में क्या हुआ है कि वफाकी वुज़रा 2 हफ्ते पहले तक कुछ कह रहे थे और अब प्राइम मिनिस्टर ने आकर कुछ कह दिया और अब सबकी नज़रें लग गई हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास पर कि देखें क्या फैसला होता है अब कल। ये बात दुरुस्त फरमा रही है कि बकायदा 1-1.5 महीने से क्या 6 महीने से कह रहे थे कि जनाब नई डिजिटल मर्दमशुमारी आएगी तब देखेंगे। बाद में कहा जी वो तो नहीं चल, वो तो नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, आप पुरानी मर्दमशुमारी। इवन के एमक्यूएम को भी इसी चीज पर मनाने की तैयारी हो रही थी कि एमक्यूएम भी किसी तरीके से मान जाए, क्योंकि एमक्यूएम भी तो नहीं मान रही थी कि पुरानी मर्दमशुमारी पर हमने इलेक्शन लड़ना है। नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मर्दमशुमारी हमेशा मुतनाज़ रही है, लेकिन कल जो फैसला आएगा मुश्तरका वफादात कौंसिल का, उसी में साथ बात एक खुल के सामने आ जाएगी। आया सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट मर्दमशुमारी को तौसीक करती है या रिजेक्ट करती है। अगर वो रिजेक्ट कर देती है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात करवाने का पाबंद है। और वो इलेक्शन कमीशन ने चंद हफ्तों पहले ये बाकायदा प्रेस रिलीज के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि अगर डिजिटल मर्दमशुमारी का नोटिफिकेशन ना हुआ तो हम 5 अगस्त 2022 की बुनियाद पर जो हमने हल्का बंदी कर दी है उस पर हम इंतखाबात करवाएंगे। अगर 90 दिन की दरमियान में कोई आ गई शर्त वगैरह तो हम नवंबर के पहले हफ्ते में इंतखाब करवा देंगे। अगर 60 दिन का मसला पैदा हुआ, जैसे कि 5 साल पूरी होने पर, तो हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात करवा देंगे। ये इलेक्शन कमीशन का बाकायदा सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। अब हमने कल देखना है कि अगर मुश्तरका वफादात कौंसिल के फैसले के तहत हो जाता है फैसला, तो आप यकीन जाने कि ये 4 से 7 महीने लगेंगे। आप इसको, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि जो होता है ना हल्का बंदियां, ये कैंडिडेट के लिए जिंदगी और मौत की जंग होती है कि उसमें एक हल्का चला गया, एक यूनिट पहुंच चले गई, उसमें सारी 5 साल की मेहनत खत्म हो गई, तो बड़ी लड़ाई होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामले जाते हैं डिलिमिटेशन के फैसले। तो ये बड़ा आसान काम नहीं है। ये 4 या 7 महीने तो मैंने वैसे मिसाल दे दी। 4 से 7 महीने आप कहाँ से काउंट कर रहे हैं? नवंबर के बाद से काउंट कर रहे हैं या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ से आप देखेंगे? 3 महीने भी मिल गए इनको बड़े आसानी से। नवंबर को खत्म, 3 महीने हो गए, 3 महीने आप आगे चलिए, 6 महीने हो जाते हैं। मार्च अप्रैल तक जा सकती है बात। ये फरवरी का दूसरे हफ्ते में इंतखाबात होने के इम्कानात हैं, जबकि हल्का बंदिया का काम होने पर ये तकरीबन 6-7 महीने का अरसा रहता है। ज़मीनी हक़ाइक़ यही है, मुकदमे वगैरह भी चलेंगे। लेकिन अगर कल मुश्तरका वफादात कौंसिल में फैसला नहीं होता तो फिर ये इलेक्शन जो है वो नवंबर का पहले हफ्ते में आतवार के दिन हो जाएंगे, जो हमें जो पता चला है। अगर वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होने हैं तो हल्का बंदियों को उसका प्रोसेस ही 4 से 7 महीने का आप बता रहे हैं कि उस प्रोसेस को टाइम लगेगा, नई हल्का बंदियां करना, फिर उस हवाले से सारे अरेंजमेंट्स करना। देखिए मैं आपको बताऊं ताकि तमाम लोग सुन रहे हैं, आपकी बात भी मेरी बात भी, आप ये देखें 266 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। हाँ जी। और 593 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। अब इन सबको इकट्ठा करके हल्का बंदियां होनी है पूरे पाकिस्तान की, तो टाइम 4 महीने तो उन्होंने वैसे ही कहा है। लेकिन जमीनी हक़ाइक़ होते हैं कि उसके बाद कंप्लेंट, शिकायतें, अपीलें, और पहले अपील सुनी जाएगी इलेक्शन कमीशन के, हाँ वो भी 2 माह ले लेते हैं, ज़ाहिर है इतना बड़ा मामला आएगा। और इसके बाद उस अपील के खिलाफ फैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट। ज्यादा सीटें कहाँ बढ़ने का इम्कान है? किस सूबे में ज्यादा सीटें बढ़ने का फायदा नहीं होगा? सीटें का तो आईनी तरमीम में ये होता है कि सीटें 4-5 का फर्क पड़ेगा, उस पर नहीं जाएगा। ये सिर्फ हल्का बंदी करवाएंगे। सीटों की जो मुख्तसस करना जो है वो तो आइन की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो नहीं, ये सिर्फ हल्का। इसका मतलब है सीटों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? सीटों पर फर्क पड़ भी जाएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट इलेक्शन तक डेफर कर देंगे। लेकिन फिलहाल हल्का बंदियां होनी है। असर नो यूनियन कौंसिल आबादी बढ़ी हुई है, कई यूनियन कम हो गई है, कुछ ज्यादा हो गई है। उस यूनियन कौंसिल के मामलात में जो डिमार्केशन होती है, डिमार्केशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जोग्राफाई डिमार्केशन होनी है, इस पर नक्शे आने हैं, बाकायदा
महकमा शुमारियात के नक्शे आने हैं, इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नक्शे होंगे। डिमार्केशन बड़ा बारीक काम है, ये बड़ी जांच पड़ताल के साथ होता है। जो उम्मीदवार हैं वो सर पे खड़े होते हैं कि जनाब इसमें कोई गलत काम ना हो जाए, और उनको फैसला आने के बाद वो इलेक्शन कमीशन में अपील करेंगे। वहाँ अपील का उनके हक में फैसला ना आया तो मुख्तलिफ हाई कोर्ट में जाएंगे, तो हाई कोर्ट ने फैसला उनके हक में ना दिया तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला पैदा कर देगी कल मुश्तरका वफादात कमीशन।